बोले आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। जय। मानव धर्म की जय। जय। सभी संत महात्माओं की जय। जय। उपस्थित पूजनीय बाई जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी मंगलवार की साप्ताहिक सत्संग में उपस्थित सभी को मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं यूएसए से सुदीप गुरुंग जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आदि शक्ति जगतजननी श्री माता जी की जय। भगवान और भक्तों की जय। पूजनीय संत महात्माओं की जय। गजाननं भूतगणाधि सेयतं गवेद्याजम्बुफला सम्भक्षणम् उमासुतं सुखविना सिकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पागंकजम्। ओम श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सद्गुरुदेवाय नमः।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु चरण कमल बलि हारी, प्रभु चरण कमल बलि हारी। गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। मेरी मन की दुविधा टारी रे, मेरी मन की दुविधा टारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। सागर में नीरा पार डूबा रहा नहीं मिले किनारा, भव सागर में नीरा पार डूबा रहा नहीं मिले किनारा, पल में लिया भारी रे, गुरु पल में लिया भारी रे, गुरु चरण कमल बलि हारी रे, प्रभु चरण कमल बलि हारी रे। काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, काम क्रोध मद लोभ लुटेरे, जन्म जन्म की बैरी मेरे, सबको दीना मारी रे, गुरु
सबको दीना मारी रे गुरु चरण कमल बल हारी प्रभु चरण कमल बलि हारी द्वैता भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्म एक दर्शन द्वेषा भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्म एक दर्शया घट घट ज्योतानि हारी रे गुरु घट घट ज्योतानि हारी रे गुरु चरण कमल बलि हारी प्रभु हारी योगता गुरु देव बताए ब्रह्मानंद शांति मनाए योग योगता गुरु देव बताए ब्रह्मानंद शांति मनाए मानुष देहासु धारी गुरु मानुष देहासु धारी गुरु चरण कमल बलि हारी प्रभु चरण कमल बलि मेरी मन की दुविधा तारी मेरी मन की दुविधा तारी गुरु चरण कमल बलि हारी प्रभु चरण कमल बलि हारी रे सद्गुरु चरण कमल बलि हारी सद्गुरुदेव भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। सुदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग दिल्ली चलते हैं। पुष्पा भट्ट जी को मैं अनुरोध करता हूं आज अपना कुछ अनुभव हमारे समक्ष शेयर करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। सभी प्रेमियों को जय श्री सच्चिदानंद। मैं आप लोगों के सामने अपना अनुभव रख रही हूँ। उसे मैंने कभी ऐसे बोला नहीं है, लेकिन जब मैं 15-16 साल की थी, मैं उत्तराखंड से हूँ, उत्तराखंड द्वाराहाट में। तो वहाँ पे उस समय महाराज जी का बहुत विरोध था। उस मेरी शादी का समय था, 16 साल में मेरी शादी हो गई थी। तो ये था कि अब उपदेश पहले दे दिया है
कैसे वहां पूजा पाठ करेगी, मतलब भजन करेगी, कैसे सत्संग भी नहीं मिलेगा। फोटो ले जाने में भी महाराज जी की डर थी, गले में भी महाराज जी का लॉकेट निकाल दिया। एक हंसादेश, एक मानव धर्म, 2 पत्रिका मेरे बक्से में डाल दी कि जब तुम्हें टाइम लगेगा दर्शन करने का मन होगा तो खोल के इनको देख लेना, बाकी इसी में रहने देना, किसी से बताना नहीं कि तुमने गुरु करे हैं, तुम्हें ज्ञान है, ये बात किसी से नहीं कहनी है। तो शादी के बाद 16 साल की उम्र थी, ससुराल आ गए। जब कभी मन होता था महाराज जी के फोटो, टाइम मिला तो देख लिया और दर्शन कर लिए। सत्संग वगैरह कुछ नहीं मिलता था। 1 साल तक फिर मैं शादी के बाद उत्तराखंड में रही। उसके बाद हम कानपुर आ गए। मेरे हस्बैंड वहाँ जॉब करते थे, तो वहाँ चले आए हम लोग। तो उनको भी मैंने नहीं बताया था। फिर बाद में एक दिन धीरे से मैंने बोला मैंने गुरु कर रखे हैं। माता जी की फोटो, श्री माता जी की फोटो थी हंसादेश में। मैंने पूछा इसको क्या मैं मंदिर में रख सकती हूँ? तो बोले हाँ रख ले। तो मैं उसको मंदिर में रख के अपना जब टाइम मिलता माता आरती कर लेती थी, पूजा कर लेती थी, और हमेशा अपना खिचड़ी लगाए रखती थी। सत्संग भी मुझे कई 2 साल 1 साल तक मुझे सत्संग, साधु संत, किसी के दर्शन नहीं, कोई प्रेमी नहीं, कुछ नहीं। और ना मैं किसी को जानती वहां, ना प्रेमी ना गैर प्रेमी, किसी को भी नहीं जानती थी। वैसे ही रहते थे। एक दिन मेरे हस्बैंड जो है वहां पे वो कृषि विभाग में रात की ड्यूटी करते थे, चौकीदारी का काम करते थे, दिन में अपना दूसरी जगह जॉब करते थे। तो एक दिन उनकी तबीयत खराब हो गई तो रात में सो गए। मेरे से बोले जब तू जगेगी तो ये डंडा थोड़ा 2-3 बार बजा देना अगर कोई आएगा तो। और वो सो गए तो मैं भी सो गई। और मुझे नींद आई। मैं नींद में देख रही हूँ कि हाँ जी महाराज जी मेरे को एक चिट्ठी भेज रहे हैं। पोस्ट कार्ड है, उसमें बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मैं पढ़ने की कोशिश करी, पूरा नहीं पढ़ पा रही। केवल इतना पढ़ रही कि बेटा थोड़ा सचेत होके सो। बार बार वो शब्द मेरे आंखों के सामने आ रहे हैं कि बेटा थोड़ा सचेत होके सो। तो उठने की कोशिश कर रही, उठ नहीं पाई, काफी देर हो गई। उसके बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कि हाँ जी महाराज जी मुझे हिला रहे हैं, कस के हिला रहे कि इतनी देर से बोल रहा हूँ सचेत होके सो, उठो सचेत हो। तो मैं उठी, मैंने 2-3 बार वो डंडा बजा दिया और उसके बाद में फिर सो गई। अब मैं खुशी तो थी मन में कि मुझे हंजी महाराज जी के दर्शन हुए। इतने दिनों बाद हल्की झलक सी दिखी मुझे कि कभी सत्संग भी नहीं मिला था, कुछ नहीं मिला था। आज मुझे महाराज जी के थोड़े से दर्शन हो रहे हैं। तो सुबह जब मैं उठी तो मैंने उठते ही बिस्तर पे ही, ऊपर छत पे सोए थे, गर्मी के दिन थे, तो मैंने अपने हस्बैंड मैंने कहा मैंने ना मेरे जो गुरु महाराज जी हैं मैंने उनके दर्शन किए रात में, और पता नहीं क्या बात है वो मेरे से बार बार बोल रहे थे कि बेटा थोड़ा सचेत होके सो। तो इनको ज्ञान तो था नहीं ना, महाराज जी के बारे में ज्यादा जानकारी थी। बोले ठीक है चलो नीचे उतरते हैं। तो अगर मैं नीचे आके बताती तो ये सोचते शायद ये ऐसे बता रही है। तो हम लोग जब नीचे आके देखा तो जो हमारा कमरा था उसका ताला टूटा था, सारा सामान कमरे का चला गया था। और बगल में स्टोर, सरकारी स्टोर था, वहां पे स्टोर का भी ताला टूट गया था। तो अब ये कहने लगे स्टोर का ताला टूट गया, अगर स्टोर में से कोई भी सामान गायब होता है तो मुझे तो जेल हो जाएगी, अब तू कहाँ जाएगी? अब हमारे को ये चिंता, ये सामान गया उसकी हमें कोई वो नहीं थी, बस ये था कि स्टोर का सामान ना जाए। अब इतने ताला तो टूटा है, अब करें क्या? छुट्टी का दिन था। फिर ये गए अधिकारी के यहाँ, वहां बताया कि ऐसा ऐसा है, वो ताला टूट गया है। तो अधिकारी ने स्टोर कीपर को बुलवाया और उसको बोला कि अगर खाली ताला टूटा है तो नया ताला डाल देना, और अगर एक भी सामान स्टोर से गया है तो इसको सीधे पुलिस में दे देना। ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 16-17 साल की, 17-18 साल की मैं थी, 20-22 साल के थे। तो अब कोई जिंदगी नहीं थी आगे की, ना किसी की जान पहचान थी ना कुछ थे। तो क्या करते, वहां से स्टोर कीपर आया, उसने देखा, उसने दरवाजा खोला तो उसने बोला तुम्हारे ऊपर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, एक भी सामान नहीं गया है, खाली ताला ही टूट पाया। तब इनको याद आया कि ताला टूटने के उस समय जब हिला के डंडा बजाया होगा तो शायद वो चोर भाग गए। तो इसलिए जान बची कि तुम्हें ना जेल जाना पड़ा ना कुछ हुआ। तो उसके बाद हमारा जो सामान गया था हमें उसकी कोई चिंता नहीं थी कि हमारा सामान गया। और मैं इतनी खुश थी कि मुझे महाराज जी ने दर्शन दिए। मैं उसी से खुश हो रही थी पहले ही से कि मुझे तो दर्शन हो रहे हैं, मुझे दर्शन हो रहे हैं। अब जब सब सामान जब चला गया, उसने दूसरा ताला डाला, हम लोग चिंता खत्म हुई कि अब जो हमारा गया उसकी तो चिंता है ही नहीं। अब ये कहने लगे कि वो गुरु महाराज जी कौन है, ये कहाँ मिलेंगे, ये तो तुम्हारे सच्चे गुरु महाराज जी हैं।
तब तक हमारा यही होता था कि कभी गुरु महाराज जी की बात ना कर सकें, ना कभी सत्संग के बारे में घर में कह सकें। तो मैंने बोला अब यहाँ पे कहाँ है, हमें तो नहीं पता। हमारे तो घर में साधु संत आते थे, वहां कोई आश्रम भी नहीं था, हमारे घर में रुकते थे, वहां सत्संग होता था। एक ही घर था हमारा गाँव में सत्संग का, और तो हम ज्यादा जानते नहीं। तो फिर इन्होंने इधर उधर ढूंढना शुरू किया, वो किया। तो फिर कहीं पेपरों में सत्संग निकलता था, उसको पढ़ते थे, जहां सत्संग होता था वहां जाते थे। फिर सत्संग से जुड़े, फिर उपदेश लिया, और गुरु महाराज जी की कृपा से फिर हमारे बच्चे को भी उपदेश हुआ। बच्चे हमारे 2 बच्चे हैं मेरे, तो दोनों को भी उपदेश हुआ, वो भी आज मालिक के दरबार में। तो गुरु महाराज जी ने जो है हमारा सब कुछ आज जो है गुरु महाराज जी की दया से हमें सब कुछ मिला, जीवन भी मिला, जीवन दान। नहीं तो हमारा जीवन अगर हम गुरु महाराज जी से जुड़े नहीं होते तो वहीं पे हमारा जीवन समाप्त हो जाता। मालिक की दया से। और ऐसे तो बहुत सारी घटनाएं गुरु महाराज जी ने जीवन में करी, क्योंकि ऐसे समय पर ये घटना हुई कि ना मुझे सत्संग मिलता था, लोग कहते बहुत सेवा कर रहे हो। तब मैंने तो उस समय कोई सेवा, कोई सवाल ही नहीं, मैंने उसके पहले कोई किसी महापुरुष के दर्शन ही नहीं किए थे, ना श्री माता जी लोगों के, ना महाराज जी के, किसी के मुझे दर्शन भी उसके बाद ही जब ये जुड़े तब मुझे गुरु महाराज जी लोगों के दर्शन हुए, तब मैंने देखा। लेकिन फोटो में देख के ही, केवल किताबों में देखा था। तो मालिक ने जो है इतनी बड़ी, गुरु महाराज जी इतने दयालु हैं कि क्या उनकी गुणगान करूं, कहाँ तक उनका बखान करूं, कुछ नहीं कर सकते। मेरे तो सारे रोए रोए खड़े हो रहे मालिक की, उससे गुरु महाराज जी की। आज हम लोग जो भी हैं मालिक की दया, मालिक की कृपा से वही हम सब हैं। जय श्री सच्चिदानंद। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। पुष्पा जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना मार्मिक विचार और अनुभव हमारे समक्ष रखने के लिए। अभी भजन होगा, भजन के लिए हम लोग यूएसए चलते हैं। टीका जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। श्री सद्गुरु महाराज को जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी को जय। ज्योति से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीना दुखी, राह में आए जो दीना दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईसो रहे रखवाला, जो निर्धन है जो निर्बल है, ऊहे प्रभु का प्यारा, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्यार की मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी ममता रूठी, छूट गया है किनारा, बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा, दीप दया का जलाते चलो,
की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते 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 चलो। श्री सद्गुरु महाराज को जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। आनंद कंद भगवान की जय। टीका रसली जी को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी एक और भजन होगा। आज हमारे साथ बेलाबाई जी नहीं जुड़ रहे हैं, कई उनका तबीयत कुछ आज वो खराब है, इसलिए जुड़ नहीं रहे हैं। तो भजन होगा, उसके बाद में फिर जेपी सर का सत्संग कंटिन्यू होगा। भजन के लिए मैं बाल किशोर जी को अनुरोध करता हूँ, हमारे पंजाबी बाग आश्रम दिल्ली से। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। आवाज समय श्री गुरु चरण सरोज रज वंदित मैं कर जोर, विघ्न मिटे प्रगटे विभोर, होए विमल मति मोर। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, सब लगे घट में खेल समझो नहीं, सत्य और धर्म को खेल समझो नहीं, सत्य और धर्म को खेल समझो नहीं, सत्य और धर्म को प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए, प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए। बापू चीरेगा बेटे को मारा से जब, बापू चीरेगा बेटे को मारा से जब। माता रो ना सकेगी ललन के लिए, माता रो ना सकेगी ललन के लिए। खेल समझो नहीं, सत्य और धर्म को खेल समझो नहीं, सत्य और धर्म को। नहीं बुझने दिया सत्य की रोशनी, नहीं बुझने दिया
सत्य की रोशनी सत्य अनुरागी राजा हरिश्चंद्र में सत्य अनुरागी राजा हरिश्चंद्र में बेच गए पुत्र पत्नी को पुत्र बिक गए बेच गए पुत्र पत्नी को पुत्र बिक गए दिए सर्वस्व लुटाए किसी के लिए दिया सर्वस्व लुटाए किसी के लिए खेल समझो नहीं सकते और धर्म को खेल समझो नहीं सकते और धर्म को शोक में रोती तारा मची शोक में रोती तारा मची आई मर तेरा जाने लब यूं कहा आई मर तेरा जाने सब यूं कहा सत्य के आगे पूछ की कीमत नहीं सत्य के आगे पूछ की कीमत नहीं हर दो अपना चल वक्त के लिए हर दो अपना चल वक्त के लिए खेल समझो नहीं सकते और धर्म को खेल समझो नहीं सकते और धर्म को मांग है के कई तूना मांग इस तरह मांग है के कई तूना मांग इस तरह मांग सुनी न हो जाए तेरी कहीं मांग सुनी न हो जाए तेरी कहीं से होगा भरत हो राज तिलक कैसे दूंगा भरत को राज तिलक राम को कैसे भेजूंगा वन के लिए राम को कैसे भेजूंगा वन के लिए समझो नहीं सकते और धर्म को समझो नहीं सकते और धर्म को प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए प्राण देना पड़ेगा वचन के लिए बाप चीरे कभी माया से बाप चीरे कभी माया से माता रो न सकेगी ललन के लिए माता रो न सकेगी ललन के लिए मेरे समझो नहीं सकते और
जो नहीं सत्य और धर्म को, ये समझो नहीं सत्य और धर्म को। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बाल किशोर भाई, आकृति बहन, आकर्षण भाई, थापा जी और हमारे प्रेमी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग हरिद्वार चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बहुत दिन बाद मेरी इच्छा पूरी हुई, आज बाल किशोर जी का भजन सुना। और हम चाहते हैं कि वह हमेशा हमारे इस कार्यक्रम में भजन गा के हमें आनंदित करें। जो भजन उन्होंने गाया वह एक तरह से उनके अपने जीवन की भी एक शैली का परिचय दिया उन्होंने, क्योंकि जो अध्यात्म का मार्ग है उसको हम सरल समझ लेते हैं, पर अगर हम गहराई में जाएं तो मार्ग तपस्या और कुर्बानी का मार्ग है। तभी कबीर साहब कहते हैं, ये तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं, शीश उतारे भुई दरे तब बैठे घर माई। कि ये प्रेम का घर ऐसा घर है कि यहाँ पर जो अपने को अपने शीश को कटा सकता है वही इस घर के अंदर प्रवेश कर सकता है। ये ऐसा नहीं कि जहां आदमी सोचे कि इसको खेल तमाशा समझे। और इसी बात को फिर आगे एक दोहे में कहते हैं, वह भक्ति का परिचय देते हुए कहते हैं, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होई, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वन कुल खोई। तो ये जो मार्ग है भक्ति का मार्ग, ये तपस्या और कुर्बानी का मार्ग है। और ये कुर्बानी हर व्यक्ति नहीं दे सकता, और जो देता है वही प्राप्त भी करता है। आप देखिए, एक बीज होता है, बीज को हम मिट्टी में डालते हैं, वो बीज पेड़ कब बनता है? जब वो अपने आप को मिटा देता है मिट्टी में अपने को टोटल सरेंडर कर देता है, तो वह बीज वृक्ष बनता है। ऐसे जो शिष्य अपने आप को गुरु महाराज जी के चरणों में मिटा देता है, वही उनकी कृपा को प्राप्त कर पाता है। श्री माता जी भजन गाते थे, अपनी हस्ती जो तेरे चरणों में मिटा देते हैं, वो तुमको हर तौर अदाओं से मना लेते हैं। अपनी हस्ती को, अपने अहंग को, अपने मैंपन को मिटाना पड़ता है गुरु महाराज के चरणों में। तभी कहा, मिटा दी अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो सज्जनों, ये कुर्बानी का मार्ग है। हम भक्तों का इतिहास देखते हैं तो भक्तों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी है, और तभी आज उनका इतिहास हम पढ़ते हैं। आप देखिए, राजा मीरध्वज की कथा आपने सुनी होगी। जब मीरध्वज के पास भगवान कृष्ण एक साधु के वेश में जाते हैं, साथ में अर्जुन होता है और एक सिंह साथ में रहता है। कहते मुझे ये तो, इसको तो पहले मांस खिलाना पड़ेगा। अपने लड़के को चीर करके वे कटा देते हैं। ऐसा कौन कर सकता है? ऐसी परीक्षा में आजकल युग में तो हम कोई पास भी नहीं कर पाएंगे। तो भगवान ने भक्तों की कैसी कैसी परीक्षाएं ली, और जो परीक्षा में पास हुआ वो भक्ति में सफल हुआ। उसका इतिहास, उसका गुणगान आज भी हम गाते हैं। ऐसा हर युग में हर गुरुओं ने किया है। शिष्यों की परीक्षा ली है कि कौन शिष्य कहाँ तक आज्ञा का पालन करता है, कहाँ तक उसके अंदर समर्पण है।
गुरु नानक की कथा हम सुनते हैं। भक्तों की परीक्षा लेने के लिए जा रहे थे, हाथ में कटोरा था, कीचड़ में गिरा दिया, जानबूझ के गिराया। अरे बोले मेरा कटोरा गिर गया, जरा उठा देना। पहले अपने लड़कों को कहा, श्रीचंद और लक्ष्मी चंद को, बोले गुरु महाराज कटोरे तो बहुत मिल जाएंगे, ये गंदी में ही हो गया, इसको क्या करके लाना है। आज्ञा का पालन नहीं किया। लहना की तरफ देखा, कहा भी नहीं था, देखा ही था, वो कूद गया कीचड़ में, कटोरा निकाला, उसको धो धा करके लाके गुरु महाराज के सामने पेश किया। गुरु महाराज जी प्रसन्न हुए, पूछा लेना क्या नाम है भाई तेरा? बोले महाराज मेरा नाम लेना है। बोले तेरा नाम लेना है, मेरा नाम देना है। गुरु रूहानियत ही दे दी। तो सज्जनों, जो आज्ञा में अपने को मिटा देता है, गुरु महाराज की आज्ञा में वही कुछ प्राप्त कर पाता है। और गुरु महाराज जी टेस्ट लेते हैं, विचित्र आज्ञाएं देते हैं। जब गुरु नानक अपनी मंडली के साथ जा रहे थे, शिष्यों की मंडली के साथ, रास्ते में चादर ओढ़ करके एक लाश पड़ी हुई थी। बोले भाई इस लाश को कौन खाएगा? सब देखने लगे गुरु महाराज के चेहरे की तरफ, लाश खाने को कह रहे हैं। सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लेना की तरफ देखा, बोले महाराज किधर से खाना है, सिर की तरफ से खाऊं या पांव की तरफ से खाऊं? सीधा बोले सिर की तरफ से खा। चादर हटाई तो नीचे हलवा था। गुरु महाराज से परीक्षा ले रहे थे कि ये मेरी आज्ञा का कितना पालन करते हैं। ऐसे अनेकों परीक्षाएं गुरुओं ने अपने समय में ली। गुरु नानक साहब ने एक कमरा बनाने के लिए कहा। शिष्यों ने कमरा तैयार किया। आए, बोले ठीक नहीं बना, इसको तोड़ दो। तोड़ दिया। फिर बनाया, फिर आए, अरे बोले इसमें भी ये कमी रहेगी, इसको दोबारा तोड़ दो। ऐसे कितनी बार बनवाया, तोड़वाया। शिष्य परेशान हो गए, बोले गुरु महाराज जी का दिमाग खराब हो गया। छोड़ करके एक एक करके सब खिसक गए। अंत में एक ही शिष्य बचा। तो गुरु महाराज कहते थे बना दो, बनाता था। जब बन जाता था बोलते इसको तोड़ दो, तोड़ देते थे। फिर कहते थे बना दो, बना देता था। फिर जब कहते इसको तोड़ दो, तोड़ देता था। वह बनाता रहा, तोड़ता रहा। तो बोले भाई तेरे को परेशानी नहीं हो रही? मैं कितनी बार बनवा रहा हूँ, तोड़वा रहा हूँ। बोले महाराज बनाना भी सेवा है, तोड़ना भी सेवा है। मुझे तो सेवा मिल रही है, चाहे बनाने की सेवा हो चाहे तोड़ने की सेवा हो। बोले हाँ, तेने भक्ति को समझा, तेने गुरु महाराज की आज्ञा को समझा। तो सज्जनों, जो महापुरुष होता है, सच्चा महापुरुष, वह शिष्यों की परीक्षा भी लेता है और उस परीक्षा में कुर्बानियां भी देनी पड़ती है। जो पीछे हट जाता है उसका इतिहास नहीं बनता है। गुरु गोविंद सिंह ने ऐसे भक्तों की परीक्षा लेने के लिए पूरी संगत बैठी हुई थी और कहा भाई मुझे आज कुर्बानी देनी है, मुझे 5 व्यक्तियों के, मुझे सिर चाहिए किसी का। वो सिर की कुर्बानी दूंगा तब जाके ये मेरा जो संकल्प है, मेरा जो ये कार्य है सफल होगा। कौन देगा सिर? सारे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। एक शिष्य खड़ा हुआ, ले गए उसको कमरे के अंदर और देखा लाल धार बह रही है। शिष्यों को लगा कि ये खाली कह नहीं रहे थे, सचमुच में सिर काट रहे हैं और खून की धार बह रही है। धीरे धीरे शिष्य खिसकने लगे। बोले आज तो पता नहीं क्या हो गया गुरु महाराज जी को। बोले भाई एक और चाहिए।
करते करते केवल 5 निकले और सब गायब हो गए, और वो 5 प्यारों के नाम से फेमस हुए। तो सज्जनों, जो महापुरुष होता है वो देखता कि शिष्य मेरी आज्ञा का कितना पालन करता है, और जो सत शिष्य होगा वो ये नहीं देखेगा कि आज्ञा क्या है, वो तो एक ही बात जानता है कि उस आज्ञा का उसने पालन करना है। और जो आज्ञा का पालन करता है वह गुरु महाराज जी को प्रसन्न करता है। इसलिए कहा, गुरु को राखी शीश पर, चलिए आज्ञा माई, कहे कबीर दास को 3 लोग डरनाई। तो जब सच्चे गुरु महाराज जी मिलते हैं, सच्चे महापुरुष से हमारा कांटेक्ट होता है, जब हमें वह आध्यात्मिक ज्ञान, जो गर्भ का ज्ञान है, जो सारे शास्त्रों का सार है, जब उनसे प्राप्त होता है, तो गुरु महाराज जी की को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि कहा है ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। जो सेकंड लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, कि गुरु महाराज जी की आज्ञा उसके लिए मंत्र के बराबर है, और जब आज्ञा का पालन करता है तो गुरु महाराज जी प्रसन्न होते हैं। क्या कहा? मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष उन्हीं के हाथ में है। तो जब तक हम गुरु महाराज जी को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, हम भक्ति में, अपने लक्ष्य में सफल नहीं हो सकते। क्योंकि अगर हम योग के हिसाब से भी देखें तो एक शिष्य साधना करके अपने मन को भ्रिकुटी में पहुंचा सकता है, जिसको योग की भाषा में आज्ञा चक्र कहते हैं। आज्ञा चक्र में पहुंचा करके जब एक साधक साधना करता है तो वह उसके आगे बढ़ता है, और जब सहस्त्र दल कमल की एरिया के नजदीक पहुंचता है तो वहां अगर गुरु महाराज की कृपा नहीं होती है, गुरु महाराज जी खींचते नहीं है, तो वह उसका मन सहस्त्र दल कमल में प्रवेश कर ही नहीं सकता। श्री महाराज जी इसको बहुत अच्छे ढंग से समझाते हैं कि जब एक रॉकेट ऊपर जाता है तो पहले पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को पार करता है, 220 मील तक अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है। उसको क्रॉस करने के बाद वह चंद्रमा के एरिया में जब पहुंचता है तो चंद्रमा की आकर्षण शक्ति उसको खींचती है, तब वो चंद्रमा में प्रवेश कर पाता है। अगर चंद्रमा की आकर्षण शक्ति उसको खींचेगी नहीं तो चंद्रमा के अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसे ही जो सहस्त्र दल कमल है उसके मालिक गुरु महाराज जी होते हैं, समय के महापुरुष होते हैं। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम उस मोक्ष को, उस साल्वेशन को, निर्वाण को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए कहा मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो सज्जनों, भक्ति का जो परम लक्ष्य होता है एक शिष्य के जीवन में जो सबसे बड़ी कामना होती है वो यही होती है कि मैं अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न करूं। हाउ टू प्लीज द मास्टर, यही उसके जीवन का संकल्प होता है। और अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए एक ही है उपाय, उनकी आज्ञा का पालन करो। और जो सच्चे महापुरुष होते हैं वह विचित्र आज्ञाएं देते भी हैं, ये देखने के लिए कि इसका सरेंडर 100% है या नहीं है। महापुरुष को 99% सरेंडर भी नहीं चलेगा, उसको 100% ही चाहिए। अगर किंतु परंतु लग गई तो हम गड़बड़ा गए। एक प्रेमी थे, बहुत इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी, बहुत पुराने प्रेमी, साधना भी करते थे, सब कुछ था। उनको ये हुआ कि मैं अब बड़े पोस्ट से रिटायर हुए थे,
कि अब गुरु महाराज जी की सेवा में मैं आऊंगा, और ये बात महाराज जी तक पहुंच भी गई कि भैया आप सेवा में आएंगे। मैं शॉर्ट में ले जा रहा हूं। उसके बाद जब ये हुआ कि भाई बैसाखी का प्रोग्राम था, और अब हम लोगों को आशा थी कि अब ये सेवा में लगेंगे, और अंग्रेजी भी बोलते थे, बहुत अच्छा सत्संग सुना सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, दरबार के बहुत काम करेंगे। महाराज ने उनको बुलाया कमरे में, हम लोग बाहर थे, हमें पता था कि आज उनका एक तरह से इंटरव्यू है। तो अंदर जब गए, जब बाहर निकले तो उनका चेहरा थोड़ा बदला हुआ था, और महाराज के रूम के उधर जो बालकोनी जैसी है उधर पीछे की तरफ जाके बैठ गए। हमें डाउट हुआ, हम गए, हमने कहा सर क्या हुआ? अरे बोले इस तरह की भक्ति हमसे नहीं हो सकती यार, इस तरह के काम सौंपते हैं महाराज जी। तो उनका बड़ा लेवल था, उनको एक कोई छोटा सा काम महाराज जी सौंपा जो उनके लेवल के हिसाब से बहुत छोटा काम था। काम तो किया पर बेरुखे मन से किया, और नतीजा ये था कि वह घर में ही रहे, गुरुदरबार में सेवा में महाराज जी ने कॉल नहीं किया। तो महापुरुष जो होता है वह सबसे पहली परीक्षा लेता है, वो विचित्र आज्ञाएं देता है, हमारे मन के अनुकूल नहीं देता, मन के प्रतिकूल आज्ञाएं देता है। और उस समय अगर हम चूक गए तो कृपा से वंचित हो जाते हैं। इसलिए सज्जनों ने कहा कि आज्ञा का दरबार में बहुत बड़ा महत्व है, और आज्ञा रूपी किले में अगर शिष्य बंधा हुआ है तो कोई भी उसका बाल बांका नहीं कर सकता। जब गोपीचंद राजा थे, एक दिन रानियां उनको स्नान करा रही थी, ऊपर से उनकी मां देख रही थी। मां पुत्र को देख के उनको मन में दुख आया, और उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े, और वो गर्म आंसू संजोगवश उनकी पीठ पे गिरे, गोपीचंद की पीठ पे। ठंडे पानी से नहा रहे थे, गर्म आंसू, ये पानी की ड्रॉप्स कहां से आए? तो देखा तो ऊपर माँ के आंखों में आंसू थे। गोपीचंद तैयार होकर ऊपर गए, कहा माँ किसने आपको परेशान किया? आप बताओ, मैं अभी उसको सजा देता हूँ। आप कैसे दुखी हुए? आप क्यों रोए? माँ कहती है बेटा, जैसा तेरा सुंदर शरीर है ऐसे तेरे पिताजी का भी था, पर एक दिन वह शरीर मिट्टी में मिल गया और वह संसार में नहीं रहे। मैं वही देख रही हूँ कि तेरा भी शरीर, इतना सुंदर शरीर, एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और समाप्त हो जाएगा, ये राख का ढेर बन जाएगा। और जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है वह अधूरा रह जाएगा। तो गोपीचंद कहते तो माँ मैं क्या करूं? बोले तुझे गुरु की शरण में जाना चाहिए और ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। माँ ने प्रेरणा दी। गोपीचंद जी गुरु जी के, गुरु गोरखनाथ के पास जाते हैं और सारा राजपाट छोड़ के गुरु की सेवा में लग जाते हैं। गुरु महाराज जी भिक्षा मांगने के लिए, अब देखिए कितनी बड़ी परीक्षा है, भिक्षा मांगने के लिए राज दरबार में भेजते हैं उनको, रानियों के पास, माँ के पास। और कोई होता तो कहता मैं और जगह शिक्षा मांगूंगा भिक्षा, पर मैं अपने रानी, अपने वहां दरबार में कैसे जाऊंगा? जहाँ का मैं राजा था वहां मैं भीख मांगने कैसे जाऊंगा? पर सज्जनों उन्होंने किया, और जब माँ के पास गए तो माँ ने 3 आशीर्वाद दिए। कहा बेटा तू रोज अच्छी
हलवा पूरी बहुत बढ़िया स्वादिष्ट भोजन करना। 3 आज्ञाएं माता ने दी। और बोली दूसरा जो है मखमली गद्दों पे बहुत खूब अच्छी तरह सोना। और कहा किले में रहना जिससे कि कोई तुम्हारे पे आक्रमण नहीं कर सके। गोपीचंद ने कहा मां आप क्या कह रही हो, गुरुदरबार में तो रूखा सूखा मिलेगा, आप कह रहे हो 36 प्रकार के व्यंजन खाना, वो तो पॉसिबल ही नहीं है। और आप कहती हो कि मखमली गद्दों पे सोना, वहां तो जमीन पे सोना पड़ेगा, मखमली गद्दे कहाँ से आएंगे, मैं अभी तो राजा थोड़ी हूँ, मैं तो अब गुरु का शिष्य हूँ। आप कहते हो किले में रहना, वहां किला कहाँ से होगा, वहां तो खुला होगा, कोई कुछ भी कर सकता है। बोली बेटा तू समझा नहीं मेरी बात। जब तू वहां पर मेहनत करेगा, दिन भर गुरु की सेवा में अपने को लगाएगा, पूरी तरह परिश्रम करेगा, तो तुझे ऐसी भूख लगेगी कि जो भी खाना होगा तुझे स्वादिष्ट लगेगा। उसमें 36 प्रकार से व्यंजनों से भी ज्यादा टेस्ट आएगा अगर तुम मेहनत करके खाना खाएगा। तो मैं जो कह रहा हूँ 36 प्रकार के व्यंजन खाना, उसका तात्पर्य यही है कि खूब मेहनत करना दिन भर। बिना मेहनत के खाना खाओगे तो अपच हो जाएगी, और मेहनत करोगे गुरुदरबार में तो जो भी खाओगे वो हजम होगा और स्वादिष्ट भी लगेगा। बोली जो दूसरा मैं कह रहा हूँ कि मखमली गद्दों पे सोना, जब तुम दिन भर मेहनत करोगे, पूरी तरह शरीर को परिश्रम करोगे, भजन ध्यान करोगे, तो बिस्तर पे पड़ते तुमको इतनी मीठी नींद आएगी कि जो मखमली गद्दों पे सोने से भी नहीं आती, उससे बढ़िया नींद तुम्हें आएगी। तो जो दूसरी बात मैंने कही थी वो इसका मतलब ये था। तीसरी जो मैंने कहा किले में रहना, वो गुरु महाराज की आज्ञा रूपी किले में रहना। और अगर तुम आज्ञा रूपी किले में रहोगे तो कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकता। तभी कहा गुरु को राखिए शीश पर चलिए आज्ञा माई, कहे कबीर था दास को तीन लोग डरनाई। तो कहा आज्ञा रूपी किले में रहना। तो सज्जनों, हम गुरु दरबार से तो जुड़े हैं। अब लक्ष्य, हर व्यक्ति कोई ना कोई टारगेट लेके चलता है। कोई कहता है मैं इंजीनियर बनूंगा, कोई टारगेट लेता है मैं डॉक्टर बनूंगा, कोई टारगेट लेता है कि मैं नेता बनूंगा, कोई टारगेट लेता है कि मैं कलाकार बनूंगा। सबके अपने अपने टारगेट होते हैं। एक भक्त के जीवन में टारगेट क्या होता है कि मैंने अपनी भक्ति से गुरु महाराज जी को प्रसन्न करना है। एक ही टारगेट होता है, उसके दूसरा टारगेट नहीं होता। और वही जिसका टारगेट होता है उसके लिए वो अपने को मिटाना पड़ेगा, और जो मिटाता है वही प्राप्त कर पाता है। इसलिए ये जो भक्ति का मार्ग है, ये त्याग, तपस्या, कुर्बानी और समर्पण का मार्ग है। एक तरह से कष्टों का मार्ग है। वह कहा ये प्रेम का मार्ग ऐसा है, वो कहा मीरा बाई कहती है, अगर मैं ये जानती प्रीत करे दुख होए, नगर ढिंडोरा पीटती प्रीत करो ने कोई। प्रेम में एक प्रकार का दुख है, समर्पण में एक प्रकार का कष्ट है, पर वह कष्ट मीठा होता है। वो कष्ट भक्त के जीवन को सुंदर बना देता है। इसलिए हम इतिहास देखेंगे जितने भी भक्तों का, उन्होंने अपने अपने समय में गुरु महाराज के चरणों में कुर्बानी की, अपने आप को मिटाया। और जो प्रेम होता है वही कुर्बानी करता है। आप देखिए, माँ को बच्चे से प्रेम होता है तो माँ बच्चे के लिए कितने कष्ट उठाती है, क्योंकि उसे बच्चे से निस्वार्थ प्रेम होता है। बच्चे को गीले में अगर है तो बच्चे को सूखे में सोएगी, खुद गीले में रहेगी। कितने कष्ट उठाती है वह,
क्योंकि उसको अपने बच्चे से प्रेम है। ऐसे जिसको अपने गुरु महाराज जी से प्रेम होता है, वो उनके लिए किसी भी प्रकार के कष्ट को उठाने के लिए, किसी भी प्रकार के अपमान को उठाने के लिए, किसी प्रकार के कष्ट को उठाने के लिए तैयार रहता है, और तभी वह गुरु महाराज जी को प्रसन्न कर पाता है। तो अध्यात्म में एक शिष्य का लक्ष्य होता है कि मैं अपने गुरु महाराज जी को प्रसन्न करूं। उसमें बाएं दाएं वो कुछ नहीं देखता, क्योंकि कहते हिल डुले तो कट मरे, निश्चल उतरे पाल। जो गुरु महाराज के दरबार में आके हिल गया, डुल गया, कहते हैं वह कट गया, गड़बड़ा गया। जो डटा रहा, कुछ भी हो वो डटा रहा, कहते हैं वही पार उतरता है। तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें समय के सच्चे गुरु महाराज मिले हैं, वो ज्ञान मिला है। अब इस ज्ञान को साकार अपने जीवन में करने के लिए हमें भक्ति करनी होगी। भक्ति की परिभाषा, लोग कहते हैं ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है, पर सज्जनों वास्तव में बात नहीं है। भक्ति मार्ग में ज्ञान और कर्म का समन्वय है। श्री महाराज जी समझाते हैं इस बात को कि पक्षी होता है, उसके दो पर होते हैं, एक पर से वो नहीं उड़ सकता, दोनों परों से वो उड़ता है ऊपर को। ऐसे जीवन में जो भक्ति है उसके दो पर हैं, एक ज्ञान और एक कर्म। जिस भक्त के जीवन में ज्ञान और कर्म का समन्वय होता है वही भक्ति कर पाता है। जैसे उदाहरण दिया उन्होंने, हमें चाय बनाने का ज्ञान है, हम जानते हैं चाय कैसे बनाई जाती है, चाय बनाने का जानकारी है, ज्ञान है, पर अगर हम चाय बनाए ही नहीं, चाय बनाने का कर्म न करें तो हम चाय पी नहीं सकते। जानते हैं चाय कैसे बनानी है, पर बनाई नहीं है हमने, वो कर्म नहीं किया, तो हम चाय नहीं पी सकते। एक व्यक्ति को चाय बनाने का ज्ञान नहीं है, कैसे बनानी है उसको जानता नहीं है, वो चाय बनाना भी चाहे तो नहीं बना सकता, वह भी चाय नहीं पी सकता। चाय कौन पी सकता है? जो चाय बनाने का ज्ञान भी हो और चाय बनाना रूपी कर्म भी करे। ऐसे का भक्ति में दो चीज है, पहले तो वह ज्ञान की प्राप्ति हो, वह अध्यात्म ज्ञान, पराविद्या का ज्ञान, जिस ज्ञान को हमने सबने घर में प्राप्त किया था, बाहर आकर छूट गया था हमसे। और उसके बाद हम सेवा रूपी जब कर्म करते हैं, तो जब ज्ञान का कर्म का कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का समन्वय होता है जिसके जीवन में, वही भक्ति कहलाती है, वही भक्त कहलाता है। तो हमें ज्ञान मिला है, अब हमको सेवा के महत्व को समझना पड़ेगा, और सेवा से ही अपने गुरु महाराज को प्रसन्न किया जाता है। जितने भी भक्तों का इतिहास है, आप हनुमान का देखिए, हम बहुत, हमारे आदर्श हैं हनुमान जी, वो सेवा में हमेशा लगे रहे, कभी सेवा से वंचित नहीं हुए। जहां भी, जिस काम में भी, वो सबसे आगे रहते थे सेवा में। जब भगवान राम अयोध्या वापस आ गए तो तब भी वह सेवा में आगे रहते थे। तो कुछ लोगों को यह हो गया कि क्या है, सब कुछ हनुमान ही करेगा, हमें औरों को सेवा का मौका नहीं मिलता। तो उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया, एक शेड्यूल बनाई, जैसे हमारे आकाश जी शेड्यूल बनाते कि अब ये भजन सुनाएंगे, अब ये सत्संग सुनाएंगे, ऐसे उन्होंने शेड्यूल बनाई किस काम को कौन करेगा, और सारे काम बांट दिए। हनुमान जी को जुम्मे कोई काम नहीं रखा, बोले हनुमान बहुत ज्यादा वर्क करता है, हनुमान को कोई काम नहीं देंगे। जब सारे काम बढ़ गए, हनुमान जी जो सब काम करते थे, बोले ये काम तो मेरे जुम्मे, ये मेरे जुम्मे। हनुमान जी ने देखा उनके तो कोई काम नहीं है, गए शत्रुघ्न जी के पास, कहा जी आपने काम बांटे, मेरे को भी तो कोई सेवा दो गुरु महाराज की। बोले बची नहीं, अब क्या करें, जब कोई सेवा ही नहीं बची है तो मैं आपको क्या दूं, आपको कोई सेवा दिखती है खाली तो ले लो आप। जहां
आप देखते हो कि भाई ये खाली है, वो सेवा आप ले लो। सेवा कुछ रखी छोड़ी नहीं थी, सारी कुछ ले ली थी। पर सज्जनों, जो भजन सुमिरन करता है, गुरु महाराज की दिल से सेवा करता है, उसको सेवा मिल ही जाती है। बोले जब भगवान राम को हाई आएगी, उबासी आएगी, उस समय चुटकी बजाने की सेवा मुझे दे दो। बोले हाँ ये ले लो। बोले ये तो बेकार की सेवा है। अब जब भी जब भी उबासी आएगी, वो चुटकी बजाएंगे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। भगवान राम जहां भी जाते थे, दिन भर हनुमान जी साथ रहते थे। बोले भैया आप साथ क्यों चल रहे हो, आप अपनी जगह जाओ। बोले अरे क्या पता कब उनको हाई आ जाए, उबासी आ जाए, अंग्रेजी में जिसको यानिंग कहते हैं। तो बोले मेरे को चुटकी बजानी पड़ेगी, मेरी सेवा तो मिस हो जाएगी। और दिन भर भगवान राम के साथ रहने लगे। लोगों ने देखा हमने तो इनको अलग करने चक्कर दिया था, इन्होंने ऐसी सेवा ले ली कि अभी भी साथ है। शाम हो गई, जब सैन के लिए जाने लगे भगवान राम, हनुमान जी साथ जाने लगे। माता सीता ने कहा भैया आप कहाँ जा रहे हो। बोले भगवान को उबासी आ जाएगी तो मुझे चुटकी बजानी है, इसलिए मैंने जाना है। बोले नहीं नहीं आप जाओ आराम करो। अब माँ की आज्ञा तो, गुरु माता की आज्ञा तो माननी है। हनुमान जी बाहर चले गए और भगवान राम अंदर चले गए शयन करने। जब भगवान राम अंदर गए तो भगवान को जब उबासी आई, उसके बाद मुंह बंद ही नहीं हुआ। आदमी जब सोने जाता तो उबासी आ जाती है ना, जब नींद सताने लगती है तो उबासी आई, मुंह खुला का खुला रह गया। अब माँ सीता परेशान, मुंह बंद ही नहीं हो रहा। शत्रुघ्न को बुलाया, लक्ष्मण को बुलाया, वेद आए, पता नहीं मुंह बंद ही नहीं हो रहा, मुंह खुला का खुला है। सब परेशान हो गए। सोने की जगह तो वहां एक तो वह मच गया। तो गुरु वशिष्ठ भी आए, फिर देखा तो भगवान राम का तो मुंह खुला खुला है, बंद ही नहीं हो रहा है। चारों तरफ ऐसे देखा, बोले बोले यहाँ सब दिखाई दे रहा है, हनुमान दिखाई नहीं दे रहा, क्या हुआ भाई, हनुमान कहाँ है। बोले पता नहीं कहाँ है। अरे बोला उसको भी ढूंढो जरा। देखा तो हनुमान एक जगह कोने में बैठ करके खेची मतलब लगा के नाम का सुमिरन करते हुए चुटकी लगातार ऐसे बजा रहे हैं। बोले हनुमान ये क्या कर रहे हो। बोले प्रभु को कभी भी हाई आ सकती है, अब मुझे अंदर तो जाने को मिला नहीं, तो मैं चुटकी बजा रहा हूँ, कहीं मेरी सेवा मिस ना हो जाए। अरे बोले इसी चक्कर में तो भगवान नाम का मुंह खुला खुला, चलो आप हमारे साथ। अंदर ले गए, उन्होंने चुटकी बजा रही, भगवान नाम का मुंह बंद हो गया। तब सबने कहा भाई हनुमान की सेवा कोई नहीं ले सकता, जैसे पहले सेवा करते था वैसे ही करो। तो सज्जनों, जो सेवक होता है उसको सेवा मिलेगी मिलेगी, उसकी सेवा को कोई छीन नहीं सकता। तो हनुमान जी को हमें अपने आदर समझ करके, जैसे हनुमान जी ने प्रभु राम को अपनी सेवा से प्रसन्न किया था, ऐसे हर युग में अपने गुरु महाराज जी को, अपने इष्ट देव को हम सेवा से प्रसन्न करेंगे, तभी हमारी भक्ति सफल होगी। शायद समय भी हो गया होगा। सबको मेरा धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब को अति प्रेरणादायक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सबसे अनुरोध है, अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, हृदयनाथ जी। डॉक्टर साहब जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मैं जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब कि प्रकाश दर्शन की क्रिया में और चौथी क्रिया जो है कि उसके अंदर कितना समय लेना चाहिए,
नाद श्रवण की क्रिया में कितना समय लेना चाहिए? समय की कोई सीमा नहीं होती है साधना में। वाल्मीकि तो उसकी लगातार क्रिया बैठ है गए। ना। आपका मन जब तक लगा रहे, वैसे तो कहा कम से कम 1 घंटा तो कोई भी साधना करनी चाहिए, और अगर उससे ज्यादा आप करते हैं तो और अच्छी बात है। साधना में समय नहीं देखा जाता है। साधना का ये है कि मन आपका लगना चाहिए, और मन लगने के बाद आप जितना कर सकें, इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना ज्यादा करेंगे उतने आपको फायदा मिलेगा, पर कम से कम 1 घंटा जरूर बैठना चाहिए किसी भी साधना में, ये कहा गया है। मैं क्रिया की बात कर रहा हूँ कि जो इसकी क्रिया है उसको कितने देर करना चाहिए? प्रकाश दर्शन की जो क्रिया है उसको कितनी देर करना चाहिए, और आनंद नाद की क्रिया को कितने देर करना चाहिए? वही तो कह रहा हूँ, कोई समय नहीं होता है। आपका मन जितनी देर लग जाए उतना ही करिए ना। अच्छा 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 क्रिया का कोई समय नहीं होता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये है। धन्यवाद धन्यवाद, हाँ, आप समझ गया सर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आया है, थापा जी लिख रहे हैं, while doing service we should meditate, and while meditating we should do service. Would you please explain it? ऐसा है ना, जब आप मेडिटेट कर रहे हैं, आप बैठ करके, उसमें तो आप क्या सर्विस करेंगे? मेडिटेशन ही एक तरह से सर्विस है। और जब आप सर्विस करते हैं, सर्विस का मतलब सेवा। अब वो सर्विस शब्द किस कहाँ यूज कर रहे हैं? अगर सेवा शब्द को यूज कर रहे हैं तो सेवा करते समय पॉसिबल है तो खेची मुद्दा लगा के नाम का सुमिरन करते हुए सेवा करनी चाहिए। और जब हम सेवा सुमिरन कर रहे हैं तो उसमें सुमिरन होगा, सेवा कैसे होगी? जब बैठ के हम ध्यान करेंगे। सर्विस शब्द का उपयोग वो किस चीज में कर रहे हैं? नौकरी में कर रहे हैं, सेवा में कर रहे हैं? सर्विस के 2 मीनिंग होते हैं ना। नौकरी को भी सर्विस कहते हैं और सेवा को भी सर्विस कहते हैं। सेवा में है, सेवा। तो सेवा करते समय सुमिरन जरूर करना चाहिए। वो सेवा और अच्छी होगी, क्योंकि जितना हमारा लेवल ऑफ कंसंट्रेशन हाई होगा, हमारी सेवा उतनी श्रेष्ठ होगी। और सेवा करते समय अगर हमारा मन नाम में लगा हुआ है, सुमिरन कर रहे हैं, तो हमारी सेवा श्रेष्ठ होगी। और सुमिरन तो अपने आप में सेवा है। क्यों कहते हैं 3 प्रकार की सेवा होती है? तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा। तो कहते हैं जिसमें हम उपदेश लेते हैं, हम ये संकल्प करते हैं कि गुरु महाराज जी आज से मेरा तन मन धन आपका है। संकल्प कर लिया पर हम देते कुछ नहीं, तो संत महात्मा केवल संकल्प करवाते हैं, तो सारी सेवा, सारी हमारी चीज हमारे पास ही रह गई। पर उस दिन से वह हमारी नहीं हुई, गुरु महाराज जी की हो गई। जब राजा जनक को ज्ञान हुआ, वो पूरा राज्य जब देने लगे, तो अष्टावक्र ने यही कहा कि आज से राज्य मेरा है, पर तुमको संभालना है। अब तुम अपना राज्य नहीं समझ के मेरा समझ के इसको चलाओगे। तो तीनों चीज हमारे पास रहती है। पर कहा कि अगर हमने किसी से कुछ ले रखा है तो उसका इंटरेस्ट तो जरूर देना चाहिए। बैंक में भी हम पैसा देते हैं, बैंक इंटरेस्ट देता है। हम किसी का पैसा लेते हैं तो हम उसको ब्याज देते हैं। तो कहते हैं 10% इंटरेस्ट है। तो तन का भी, मन का भी, धन का भी 10वां हिस्सा गुरु महाराज की सेवा में जरूर लगाना चाहिए। तन की सेवा हो गई, आप सत्संग सुना रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, या कहीं गुरु दरबार में और कोई सेवा कर रहे हैं, तो कम से कम दशांश का मतलब होता है 2.5 घंटे के आसपास आपको शरीर को गुरु महाराज की सेवा में लगाना चाहिए। और अगर जो लगाता है उसका शरीर स्वस्थ रहेगा, जल्दी से रोगी नहीं होगा। ऐसे का मन को भी कम से कम 2.5 घंटा साधना में लगाना चाहिए। अगर हम साधना में मन को लगाते रहेंगे तो ये मन बदमाशी नहीं कर पाएगा, कंट्रोल में रहेगा।
इसके अंदर वायरस ज्यादा नहीं पनपने पाएंगे। तो कब मन को भी 2.5 घंटा दशांश जो है ना साधना में, चाहे प्रकाश का ध्यान हो, चाहे नाम का सिमरन, जो भी हो, साधना में लगाना चाहिए। ऐसे का धन का भी जो हम कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा अपने पास नहीं रखना चाहिए। अगर हमारी तनख्वाह 10,000 की है तो उसमें 1,000 हमारा नहीं है, वह 1,000 को सेवा में, गुरु महाराज की सेवा में लगा देना चाहिए। तो जो इसको ख्याल रखता है उसके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, और जो गड़बड़ करता है तो फिर वह धन किसी और प्रकार से जाता है। इसलिए रामायण में कहा, धन्य धन प्रथम गति जाकी। वह धन धन्य है जो प्रथम गति को प्राप्त करता है। हाँ, एक बार श्री महाराज जी से दार्जिलिंग आए हुए थे, सूरी साहब करके इंजीनियर थे। उन्होंने पूछा, महाराज ये प्रथम गति क्या होती है धन की? तो महाराज जी ने कहा, धन की 3 गति होती है। पहली गति सेवा है, दूसरी गति भोग है, और तीसरी गति नाश है। जो सेवा में कंजूसी करता है, भोग तो फिक्स है, जितना खा सकता है उतना ही खाएगा, उससे ज्यादा खाएगा तो अपच हो जाएगी। तो भोग में जो धन लगेगा वह फिक्स है। तो जो धन सेवा में नहीं लगाता है वह बचा हुआ धन नाश को प्राप्त करता है। बीमारी में जाएगा, एक्सीडेंट में जाएगा, चोर ले जाएगा, नुकसान होगा, कुछ ना कुछ। और जब नाश को प्राप्त होगा तो दुख भी देगा, मेंटल टेंशन और प्रेशर भी देगा। तो कहा, जो बुद्धिमान होता है, जो समझदार होता है, वह धन को, जो धन एक्स्ट्रा है उसको पहले ही सेवा में लगा देता है, जिससे नाश के लिए धन बचे ही नहीं। तब कहा, धन्य धन प्रथम गति जाकी। तो अपना दशांश जो सेवा में लगा देता है वह हर प्रकार से सुरक्षित रहता है। तो सेवा तो करनी ही पड़ेगी हमको। दशांश हमारा नहीं है, दशांश तो हमें गुरु महाराज की सेवा के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में देना ही देना है। और जो सेवा करता है और भजन करता है वही अपने जीवन का कल्याण करता है। धन्यवाद। नूर थापा जी को बहुत बहुत धन्यवाद अपना प्रश्न रखने के लिए, और डॉक्टर साहब को भी। एक और प्रश्न है, सचिन भट्टराय जी लिखते हैं, मानव की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा किधर जाता है? किनका प्रश्न है? सचिन भट्टराय। भट्टराय जी, ऐसा है, वह अलग अलग स्थिति है, अनेकों योनियां है, अनेकों स्थितियां हैं। जनरली अगर कहा जाए तो 3 तरह की गति व्यक्ति प्राप्त करता है। मैं मोटे तौर पे कह रहा हूं। एक तो कि दोबारा 4 कहिए, 4 तरह की गति प्राप्त करता है। एक तो कि भाई उसने इतनी साधना भक्ति की, वह मोक्ष को प्राप्त कर गया, निर्वाण को प्राप्त कर गया, आत्मा इन्फिनिटी को प्राप्त कर गई, जिसको निर्वाण, मुक्ति, साल्वेशन, लिबरेशन अनेक शब्द दिए, ज्योत में ज्योत समानी। तो वह तो मोक्ष की गति हो गई। उससे अगर नीचे आते हैं तो अगले जन्म में फिर से मनुष्य शरीर प्राप्त हो। और जनरली जिसको ज्ञान प्राप्त है, जो साधना करता है, वह नेक्स्ट जन्म में फिर मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते भी है, जिसकी भक्ति करने वाले के नष्ट नहीं होता है, वो या योगी के घर में डायरेक्ट जन्म लेगा या किसी श्रीमान घर में जन्म लेकर फिर अपनी साधना को शुरू करेगा। ये दूसरा स्थिति हो गई मृत्यु के बाद की। तीसरी स्थिति है, जिसने ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, संसार के भोगों में रमा रहा, तो उसकी भोगों की तृष्णा को पूरा करने के लिए भगवान उनको 84 लाख योनियों में भेजता है। खाने की ज्यादा टेस्ट है तो उसको स्वर्ग की योनि देता है, जिसमें खूब खा ले वह। देखने का बहुत शौक है तो गिद्ध बना देता है। म्यूजिक सुनने का शौक है तो उसको शराब की योनि देता है। ऐसे अनेक योनियों में उसके अंदर जो जो तृष्णाएं हैं, डिजायर्स हैं, उसकी पूर्ति के लिए उसको 84 लाख योनियों में भेजता है। तो ये हो गई तीसरी गति। चौथी गति होती है कि जो ज्यादा मोह में फंसा होता है, या ज्यादा बुरे कर्म करता है, या अकाल मृत्यु हो जाती है, या सुसाइड करता है,
वो बिना शरीर के भटकता है। उसको ह्यूमन बॉडी भी नहीं मिलती, 84 लाख में पशुओं की योनि भी नहीं मिलती, पशु प्राणी की योनि भी नहीं मिलती। वो बिना शरीर के भटकता है। उसमें कोई भूत बनता है, किसी को पितर कहते हैं, कोई अनेकों प्रकार के उसमें वैरायटीज हैं, पर वो सब बिना शरीर वाले हैं। अच्छे लोग होते हैं, वह मतलब अच्छी आत्मा भी होती है उसमें। वह किसी के शरीर में प्रवेश करके कहती है कि मैं देवी हूँ, मैं फलाना हूँ, और इस बहाने अपनी पूजा कराते हैं। कोई भूत बन के लोगों को कष्ट देता है। कोई पितर वो होता है जो अपने घर में ही ज्यादा मोह होता है, वह घर वालों में ही कहता रहता है भाई तुम मेरी ये करो वह करो। तो ये चौथी योनि होगी बिना शरीर के। तो 4 प्रकार की गतियां होती है, अपने कर्मों के हिसाब से व्यक्ति प्राप्त करता है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद, और सचिन जी को भी। एक और प्रश्न है, निवारनी नीम इजराइल से लिखती है। वो एक जिज्ञासु है और उनको सत्य नाम का ज्ञान नहीं है। अगर वो मेडिटेशन करना चाहे तो कौन सा मंत्र का उच्चारण करे या नहीं? ऐसा नीमा जी उपदेश लेके ही आपसे मिलन कर पाएंगे। उससे पहले कोई भी मंत्र आप उच्चारण करें, वो तो जिब्या का मंत्र है, तो उसका कोई विशेष वो नहीं है। आप इतना कर उपदेश जब तक नहीं मिलता, आप सांसों पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। यू कैन वॉच योर ब्रीदिंग, पर बाकी तो सुमिरन और साधना तो उपदेश के बाद ही होगी। आप जल्द से जल्द उपदेश ले और उस साधना को सीखें, तब तक आप ब्रीदिंग पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। मंत्र तो कोई भी जपिए, कहते माला तो माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाई, मन तो चहुदिशी फिरे, ये तो सुमिरन नहीं। आप कोई भी मंत्र जपेंगे, मनी राम घूमता रहेगा, तो वह वेस्टेज ऑफ टाइम है और उससे कुछ नहीं होना है। तो इसलिए आप जल्द से जल्द उपदेश लीजिए, और तब तक सांसों पे मन को थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करेंगे तो थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन की प्रैक्टिस आपकी होगी। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं और बाकी प्रश्न नेक्स्ट वीक हम लोग लेते हैं। सजन पोखरेल भंडारी जी लिखते हैं, ज्ञान मानव मात्र के अधिकार है, तो रामायण में काक भुसुंडी, गरुड़ जी, हनुमान जी, जटायु जी ने कैसे पाया? प्लीज एक्सप्लेन। ये एक्चुअली ना, ये प्रोवर्ब्स हैं। वानर शब्द का मतलब एक बंदर भी होता है। वो वानर शब्द जो है जंगल में रहने वाले व्यक्तियों के लिए भी वानर शब्द उपयोग होता है। तो ये सब जो बनाई गई ये कथाएं, ये एक्चुअली वो मानव के वैरायटीज में ही थी। एक कोआ कैसे सत्संग सुनाएगा, काक भुसुंडी नाम मतलब प्रवृत्ति काक की थी। तो ये एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स ही थे। 84 लाख योनि वाला सत्संग सुना ही नहीं सकता, वो समझेगा ही नहीं कुछ। तो ये एक्चुअली ह्यूमन बॉडी के थे। वह वे ऑफ एक्सप्लेनेशन ऐसा था कि उनको इस ढंग से चरितार्थ किया गया। अब वो कहते हैं गरुड़ जी, अब वो कोई गरुड़ केवल पक्षी होता है तो वो कहाँ से वो उनको क्या सुनते क्या सुनाते, वह वैरायटीज थी। इसलिए ऐसे डिनोमिनेशंस थे कि भाई काक भुसुंडी कहा, गरुड़ जी कहा, हनुमान भी कहते वो बंदर ही थे। सजनों, बंदर इतनी सेवा कैसे कर लेगा? तो ये टाइटल्स थी, एक्चुअली ह्यूमन बीइंग्स ही थे, वैरायटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। थैंक यू डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। अति सरल भाषा में आपने सभी हम लोगों के प्रश्न का आपने जवाब दिया। आज के कार्यक्रम को समाप्त करते हैं गुरु वंदना से। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं
देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव भक्तिदानमय दीजिए गुरुदेवन की दे और नहीं कुछ चाहिए निज चरणन से बारंबार वर्मा कहूँ हर सदैव श्री राम पद स्वरूप जन पायनी भक्ति सदा सत्य प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदिशक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विवेकियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। भगवान और भक्तों की जय।